तो हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम चैप्टर नंबर 1 के कुछ एमसीक्यूज़ हैं उसका जो है सॉल्यूशन करेंगे। तो इस वाली वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के जो है एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास जो है पहला एमसीक्यू आ जाता है, अ लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट बिलोंग टू द सेम स्पीशीज का। जब सेम स्पीशीज जैसे यानी 15-20 जो है सेम स्पीशीज के बंदे आपस में मिल जाते हैं, आपस में ग्रुप बना के रहते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? बायोस्फीयर, कम्युनिटी, इकोसिस्टम या पॉपुलेशन। तो हमें पता है कि हम इसको पॉपुलेशन कहते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है डी, पॉपुलेशन। तो अब आ जाता है इंक्रीज द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। तो कौन सा ऐसा है हमारी जो है बायोलॉजी का कैरियर है जिसमें हम फिश की जो है क्वालिटी एंड क्वांटिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं? तो डेट इज नोन एज फिशरीज। तो यहाँ पर ए इसका करेक्ट आंसर है फिशरीज। तो स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। तो यानी रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ यानी कोई भी यानी ढांचों की हम स्टडी करके यानी जो है पास्ट में जो है ऑर्गेनिक लाइफ वगैरह थी उसको जो है फॉसिल के थ्रू, तो उसको कहते हैं हम स्टडी करते हैं बी पैलियोंटोलॉजी में। ये ब्रांच है हमारी बायोलॉजी की। तो अब आ जाता है हमारा एमसीक्यू नंबर 4। लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द लिविंग प्रोसेस ऑफ लाइफ। हम जो है फिजिक्स की लॉज और टेक्निक्स को यूज़ करें और अपनी लाइफ को एक बेस्ट वे से जो है हम एक्सप्लेन कर पाएँ, तो उसकी जो है हम कौन सी जो है ब्रांच को यूज़ करते हैं जो है हमारी जो रिलेशनशिप को। तो उसमें हमें पता है फिजिक्स को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारी जो आपको पता होगा बायोफिजिक्स है, इट्स इजी। तो सी इसका करेक्ट आंसर है बायोफिजिक्स। तो चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये कह रहा है कि नीचे 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, उनमें से 3 सही हैं और 1 गलत है। अब आपको वो कौन सी गलत है उनको हमें जो है पता करना है। तो बेसिकली यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है, तो हम 4 स्टेटमेंट्स को जो है पढ़ें। तो पहली है 6 एलिमेंट्स सच एस कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस आर कॉल्ड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। हाँ, ये 6 के 6 जो है बेसिक एलिमेंट्स हैं, और 10 और हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, बट ये वाइटल एलिमेंट्स हैं। अब फाउंडेशन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन केमिकल्स, जी हमें पता है केमिकल्स पर ही जो है हमारी बुनियाद रखी गई है। और फिर आ जाता है मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फार्म पॉपुलेशन। तो हमने पढ़ा था मेंबर ऑफ सिमिलर स्पीशीज फार्म पॉपुलेशन है, बट यहाँ पर डिफरेंट स्पीशीज आपस में जो है 10-12 कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई और इंसान आ गया, ये आपस में जो है एक कम्युनिटी फॉर्म करते हैं। तो ये जो है सी गलत है। तो डी कह रहा है कि पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट कॉल्ड बायोस्फीयर। अर्थ का, ज़मीन का वो सा जहाँ पर जो है ज़िंदगी का पाया जाना हो उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। जी हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, क्यों सी स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है। तो अब आ जाते हैं नंबर 6। तो अब यहाँ पर आ जाए साइंस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। तो साइंस ऑफ डायग्नोसिस किस यानी सब्जेक्ट में हम डायग्नोसिस करते हैं, कौन से पार्ट में या कैरियर में, एंड कौन से पार्ट में डिजीजेस की जो है ट्रीटमेंट करते हैं? तो बेसिकली एग्रीकल्चर, मेडिसिन, सी सर्जरी, या डी बोथ बी एंड सी, मतलब मेडिसिन और सर्जरी दोनों सही हैं। तो बेसिकली आप जो है बच्चे कन्फ्यूज हो गए होंगे कि क्या आएगा आंसर, बट सर्जरी रिलेटेड करती है रिमूवल या उसका एक जो है ऑर्गन ने डिफेक्ट हो गया उसको रिमूव करना, रिप्लेस करना, तो ये सर्जरी का काम होता है। तो मेडिसिन का काम होता है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, मेडिसिन। तो अब अगर हम बात करें नंबर 7 एमसीक्यू की, तो सिमिलर सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म। जब एक जैसे सेल्स होते हैं, सिमिलर जो सेल्स होते हैं आपस में मिल जाते हैं, एक जगह पर कलेक्ट हो जाते हैं, तो वो एक टिश्यू बन जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? टिश्यू। जब सिमिलर टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गन बन जाता है, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर एक हमारी मल्टीसेलुलर बॉडी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा टिश्यू होता है। क्या? सी, टिश्यू। तो अब आ जाता है हमारा एमसीक्यू नंबर 8। तो बेसिकली इसमें पूछा जा रहा है साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग। जो मेंढक होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? इसको हम ब्रीफली पढ़ के आ चुके थे जो है फ्रॉग के टॉपिक के अंदर। तो बेसिकली साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज कि उसका फ्रॉग का जो है साइंटिफिक नेम होता है राना टिग्रीना। तो उसका करेक्ट आंसर है बी, राना टिग्रीना। तो यहाँ पर हमारा आ जाता है एमसीक्यू नंबर 9, जिसमें बेसिकली पूछा जा रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस कौन सी है जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब बायोलॉजी, मतलब सेल जो है हमारी बायो मतलब लाइफ की जो है ऑर्गेनाइज होने में कौन सी करेक्ट सीक्वेंस है? तो बेसिकली इसकी जो करेक्ट सीक्वेंस हमें पता है सी होगी। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वैसे क्यों। तो एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाता है। मॉलिक्यूल जब सिमिलर मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो वो सेल बनाते हैं, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन। अब आप कहेंगे तो प्रोटोप्लाज्म तो है नहीं, जो मॉलिक्यूल्स तो बन के मिल के जो है प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। तो बेसिकली इसका कोई मसला नहीं है, अगर बेस से कोई स्किप है तो कोई मसला नहीं होता है इसका। तो आपको जो होता है एक लेवल, एक सीक्वेंस से लेके जाना होता है, बट बीच में तो कोई स्किप है चीज़ तो वो कोई मसला नहीं है। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि ऊपर नीचे वाले में आप देख सकते हैं तो सीक्वेंस जो है आउट किया हुआ है, एटम फिर टिश्यू ऐसे किया हुआ है, बट जो करेक्ट आंसर है वो है सी।
तो अब जहाँ पर हमारा जो एमसीक्यू नंबर 10 आ जाता है, जिसमें पूछा जा रहा है वोल्फेक्स इज द पॉलीफाइलेटिक जीनस ऑफ, यानी वोल्फेक्स के टॉपिक में हमने पढ़ा था पॉलीफाइलेटिक जीनस ऑफ, ये जो होता है मैनी एंसेस्टर से रिलेटेड होता है, बट उसका जो जीनस होता है वो होता है ग्रीन एल्जाई। तो बेसिकली यहाँ पर रेड एल्जाई भी नहीं आएगा, ना ब्राउन आएगा, ना नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि हमें पता है ग्रीन एल्जाई इज द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर है एक ग्रीन एल्जाई। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारे चैप्टर नंबर 1 खत्म हो चुका है, मतलब इसका एमसीक्यूज। तो अब हम चैप्टर 2 के एमसीक्यूज जो है करेंगे, तो सीरीज को अब कंटिन्यू करते रहेंगे 9 दिन के साथ। तो डेली वीडियो के नोटिफिकेशन जो है अनेबल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बराबर में घंटी होगी उसको दबाइएगा और ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, कि डेली जो है हमारे जो कंटेंट हो आपको शो हो और आप जो है प्योर और जो है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज गेन कर सकें। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।